हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 10 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 3, जो कि हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याओं का बेसिक। तो हमने इसके पहले 2 क्लासों का और अध्ययन किया था और आज करने वाले हैं क्लास नंबर 3, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और तो आज देखते हैं हम कि क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। अब आते हैं हम प्राकृत संख्याओं पर। प्राकृत संख्या क्या है? वे संख्याएं जो गिनने में सहायक होती हैं या जो 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। आपके लिए बहुत ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है और सुनने की आवश्यकता है कि वे संख्याएं जो गिनने में सहायक होती हैं या 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। इन्हें प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, उदाहरण में जैसे 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 का अंतर है। जैसे कि पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण यानी पूरा, कोई भी अंक छूटे न जाए। जैसे कि 0 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 को छोड़कर कहाँ से स्टार्ट होते हैं यानी प्रारंभ होती हैं 1 से, जबकि पूर्ण संख्या में 0 से प्रारंभ होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो 1 से प्रारंभ होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम इन संख्याओं को, कुछ सूत्र होते हैं जिनसे इनके योगफलों का हम ज्ञात करते हैं। जैसे प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने हैं यदि हमारे लिए किसी भी, तो हमें सूत्र लगाना होगा 1/2 n कोष्टक में n प्लस के 1। 1/2 n कोष्टक में n प्लस के 1, ये वाला सूत्र लगाना होगा। यदि हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है तो हमें सूत्र लगाना होगा n स्क्वायर का। प्रथम n सम संख्याओं के लिए सूत्र है जो है n कोष्टक में n प्लस के 1, जहां पर n है नंबर ऑफ टर्म की संख्या कितनी बार गई है। यहाँ पर अब देखते हैं हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का यहाँ ध्यान देने बात यह है कि यहाँ पर संख्याओं को अलग अलग कहा गया है। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ वर्गों का कहा गया है, प्राकृत संख्याओं का नहीं कहा गया है। यहाँ पर आप इस सूत्र योग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको 1/6 n कोष्टक में n प्लस के 1 और कोष्टक में 2n प्लस के 1। तो आइए अब हम देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं की घनों का योग। तो इसके लिए सूत्र दिया गया है 1/2 n कोष्टक में n प्लस के 1 का होल स्क्वायर। ओके तो आज हम अब देखते हैं अब भाज्य, यानी यहाँ पर होते हैं यूक्लिड विभाजन। कक्षा 10 में जो पार्ट है उसमें है, चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन में हम मासा को ज्ञात करते हैं। जैसे कि उसके लिए सूत्र दिया गया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल, जहाँ a भाज्य है, b भाजक है और q भागफल है, r शेषफल है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है कि 0 से 0 के बराबर या बड़ा r होगा। 0 से बराबर या 0 से बड़ा r यानी शेषफल होगा, लेकिन शेषफल से बड़ा भाजक होगा। ये इसकी कंडीशन है कि शेषफल से बड़ा भाजक होगा। तो आइए यहाँ पर आज हम देखते हैं कुछ सूत्रों से उनका योग ज्ञात करने की विधि। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि विषम संख्याओं का योग। हमने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि 1 से लेकर 18 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखना है आपको कि विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए सूत्र हमने लिखवाया है n स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात यह है कि 1 से लेकर 18 तक की संख्या में कितनी विषम संख्याएं हैं और कितनी सम संख्या हैं। तो 1 से लेकर 18 तक में
9 सम संख्याएं हैं और 9 विषम संख्याएं हैं। आप लोगों को बड़े ध्यान से, ना बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, 1 से लेकर 18 तक का कहा तो विषम संख्याओं का कहा तो उन्हें 18 का स्क्वायर निकाल दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर देखें, थोड़ा ध्यान देने लायक बात यह है कि 1 से लेकर 18 में 9 सम संख्याएं होंगी और 9 विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर n यानी 9 विषम संख्या होगी, तो n का मान है 9 यानी 9। तो सूत्र दिया गया है n स्क्वायर, तो हमने n स्क्वायर किया, n का मतलब है 9, 9 का स्क्वायर किया 81, आंसर आ गया है। यहाँ पर विषम संख्याओं का सूत्र जो कि हमें n स्क्वायर दिया गया है। अब हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 2 से लेकर 24 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 2 से लेकर 24 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 2 से लेकर, यहाँ पर संख्या तो 24 है, लेकिन याद रखना कि 2 से लेकर 24 में सम संख्याएं 12 होंगी और विषम संख्याएं भी 12 होंगी। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या कहा गया है, सम संख्याओं का कहा गया है। तो यहाँ हम सम संख्याओं का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर गलती से 24 लिखा गया था, अब मैंने 12 लिख दिया, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। n का मान है हमारे लिए 12, तो यहाँ पर हम रखेंगे n का मान 12, n प्लस की 1 यानी n का मान 12 है तो 12 प्लस की 1। याद रखना यहाँ पर कि सबसे पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ को हल किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। 12 और 1 13 है, 12 और 1 13 है, तो यहाँ पर कर दिया 13, और 13 और यदि 12 का गुणा करेंगे हम तो 156 आता है, जो कि आप लोगों को कॉपी पेन में, यदि आप लोगों को डायरेक्ट आता है तो अच्छी बात, वरना आप कॉपी पेन में भी हल कर सकते हैं। अब हमने लिखा है यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए आप। तो उसके लिए हमने सूत्र लिखवाया था 1/6 n कोष्टक में n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1। तो n का मतलब है यहाँ पर 20 तक कहा गया है, तो यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्राकृत कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि सम का या फिर विषम का। यहाँ पर प्राकृत का मतलब होता है जहाँ तक कहा गया है। अगर 20 तक कहा गया है तो 20 तक निकालेंगे, और यदि 10 तक कहा गया है तो 10 तक निकालेंगे। तो यहाँ हमारे लिए यहाँ पर कहा गया है 1 से लेकर 20 तक, तो हमें n का मान हमारे लिए यहाँ दिया गया है 20। तो 1/6 n कोष्टक में n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1। अब हम यहाँ पर n का मान रख देंगे, तो 1/6 20, 20 प्लस के 1 और 2 गुणा 20 प्लस के 1। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आप लोगों को एक बात बता दें कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर जोड़ जाड़ के और यहाँ पर काट दिया है। आप लोग इसके लिए कॉपी पेन पर अपने हाथ से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/6 20 ज्यों का त्यों लिखा है, 20 और 1 21 ज्यों का त्यों, 20 दूनी 40। मैंने ये कहा था कि कोष्टक के अंदर की चीज़ सबसे पहले हल करते हैं, कोष्टक के अंदर की चीज़ सबसे पहले हल करते हैं। देखो यहाँ पर, लेकिन बोर्डमास का नियम कहता है कोष्टक के अंदर की चीज़ तो हल होगी, लेकिन यदि बोर्डमास का नियम है तो उसमें पहले क्रिया को, यानी का की क्रिया, यानी बोर्डमास को ऑफ कहा जाता है इंग्लिश में, का की क्रिया के लिए। का की क्रिया कोष्टक और जोड़ घटाना गुणा भाग के अनुसार भाग करेंगे पहले, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, इस हिसाब से करते हैं। आप लोगों को आता ही होगा लगभग। तो 20 दूनी 40 और 1 41 मैंने यहाँ किया है। यहाँ पर मैंने 2 से काटा तो यहाँ पर काट दिया, 3 से काटा 30 7 21 और 3 दूनी 6, 2 से काटा 20 को 10 बार में 10 का। अब यहाँ पर मैंने गुणा किया तो ये जाके 2870 यानी 2870 आंसर आया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला, मैंने जो कि एक अक्षर पीछे ले लिया है स्टेप, कि आप लोगों के लिए मैं मुझे बताना चाहिए था पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जो कि मैंने अगले उसमें लिखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके या रोक करके भी देख सकते हैं। तो आप लोग इसका बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, और जहां पर भी कोई परेशानी है या समझ नहीं आया है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि मेरे लिए यहाँ पर समझ नहीं आया है। तो आइए हम अगली स्लाइड देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्राकृत संख्याओं के योग निकालने के सूत्र। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है
1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कहा गया, 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। यहाँ पर हमने n का मान है हमारे लिए 20, n का मान 20 है, तो हमें सूत्र दिया है 1/2 n कोष्टक में n+1/2। तो देखिए यहाँ पर n का मान हमारे लिए कितना दिया है, 20 दिया है, हमने लिखा है यहाँ पर 1/2 n यानी 20 और 20 प्लस के 1 यानी 21 हो जाएगा। तो 1/2 और 20 गुणा 21, तो यहाँ पर 2 से हमने 20 के लिए काट दिया है, जो कि 10 बार कट चुका है, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे, यदि इसमें 20 का 10 में गुणा करेंगे तो 210 आता है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, यदि यहाँ पर समझ में नहीं आया है, 1 से लेकर, यहाँ पर क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आउट में लिखा है मैंने किताब के हिसाब से, कि 1 से लेकर 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। तो n का मान यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी बार है, 40 बार। तो n का मान हमारे लिए यहाँ पर 40 दिया गया है, तो सूत्र होता है 1/2 n कोष्टक में n+1। तो 1/2 n का मान 40 है, तो 40 और कोष्टक में 40 प्लस के 1 यानी 1/2 गुणे 40 गुणे 41, क्योंकि मैंने अभी हाल जस्ट यहाँ पर कहा गया था कि सबसे पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ का सॉल्यूशन यानी सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर 40 और 41 हो गया। याद रखना, जहाँ पर कोष्टक लगा रहता है वहाँ पर गुणा का निशान होता है। कई बच्चे अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर ये क्या लगा दिया है आपने, गुणा का निशान था ही नहीं, यहाँ पर कहाँ से आ गया है। तो जहाँ पर कोष्टक लगा होता है वहाँ पर गुणा का निशान होता है, ये बात याद रखना। वेरिएबल में ना कि संख्याओं में। यहाँ पर x y मान होते हैं जो, या ABCD का कोई भी अक्षर, वहाँ पर गुणा का निशान होता है। अन्यथा अभी हाल में समझा रहा हूँ आपके लिए एक स्लाइड छोटी सी, वहाँ पर जोड़ का निशान होता है। ओके, देखते हैं अपन। तो 1/2 40 गुणा 41, तो इस 2 से हम 40 को काट सकते हैं 20 बार में, तो 20 बार। अब 40 और यहाँ पर बचा शेष 41, तो 40 और 41 का यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आता है 820। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आइए बात करते हैं हम कि वो हम अभी हाल मैंने कहा था कि यहाँ पर गुणा का निशान क्यों होता है और कैसे, और कहाँ पर प्लस का निशान होता है। तो आज वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा टाइम देकर, यदि आपको टाइम इशू लगता है तो देखिए आप, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2x, तो यहाँ बीच में जो निशान आएगा उसका मतलब है गुणा का। याद रखना, ये वेरिएबल में ही होता है। जैसे मैंने लिखा 4xy, तो यहाँ पर गुणा का निशान है, 4 गुणा x गुणा y। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखें, अगर मैं अंकों का लिखें, यदि अंकों में डिजिट में देखे जाए, यदि एक कितने अंक बाद है, इसमें कितने अंक हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा तक अंक गया। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, याद रखना, ध्यान से देखो, जितना भी अंक है उतने से गुणा कर दीजिएगा। जैसे कि 3 है, कितना अंक है, 3 के बाद में 2 अंक, तो सैकड़ा से गुणा करेंगे, इकाई दहाई यानी 2 अंक से गुणा करेंगे। 1 लिखकर जितने अंक हैं उतने से भी गुणा करेंगे। अब कितना लिखा है, अब यहाँ लगेगा प्लस का निशान। अब यहाँ प्लस क्यों, क्योंकि मैंने कहा है ये सिर्फ गुणा वेरिएबल के साथ, वेरिएबल को कहते हैं हम अचर, क्या कहते हैं, अचर, और सॉरी गलत हो गया, वेरिएबल को कहते हैं हम चर। कहने से मतलब है ए से लेकर जितने भी जेड तक हैं ये सब है चर यानी वेरिएबल, और
जितने भी गिनती के अक्षर हैं वे सब है अचर, यानी कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप। तो 3 गुणा 100, 100 क्यों किया? क्योंकि 2 अंक हैं तो 2 अंक से ही गुणा होगा। अब यहाँ पर 0 है तो 0 गुणा, कितना अंक बचा है यहाँ पर? 1, तो 1 यानी 10 से गुणा होगा, गुणा। यहाँ पर क्या है? 4, 4 के बाद क्या है? कुछ नहीं, तो मतलब कुछ नहीं, तो यानी 1 से गुणा होगा। यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं आप। अब इसको हम गुणा करेंगे, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो आएगा 300, प्लस के 0 का गुणा 10 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस के 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ बीच में प्लस का निशान है, ये ध्यान रखना। तो जोड़ेंगे 300 प्लस के 0 यानी 300, और 300 प्लस के 4 यानी 304। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। याद रखना कि जो भी यहाँ पर एक्स वाई के टर्म लिखे होते हैं यदि, तो उनमें गुणा का निशान होता है। इसके लिए आप ये नहीं लिख सकते हैं कि 4 गुणे ये कितने अक्षर हैं? 2 हैं तो 100, जो कि गलत है। ये सिर्फ लागू होता है संख्याओं में, वेरिएबल्स में नहीं होता है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ तक पढ़ाया जो कि 1 से लेकर संख्याओं के वर्गों का योग, इसी प्रकार घनों का योग भी निकाल सकते हैं आप लोग। लेकिन ये संख्या जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हमारे लिए आवश्यकता हो सकती है जब हम चैप्टर नंबर क्लास 10th की बुक से समांतर श्रेणी का पाठ पढ़ेंगे। गुणोत्तर श्रेणी भी है, समांतर श्रेणी भी है, उनमें ये बहुत ही लाभदायक हैं और हेल्पफुल है। तो उम्मीद है आप सभी के लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने अगले 2 लेक्चर जो डल चुके हैं वो भी देखे होंगे। तो आप लोगों को आज यहीं पर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, धन्यवाद।